हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे सीजन ने गेम ऑफ थ्रोन्स के मोमेंट्स को फिर से जगा दिया है। अब हाउस ऑफ द ड्रैगन का तीसरा सीजन पूरी तरह से डांस ऑफ द ड्रैगन पे बेस्ड होगा। एगॉन के थ्रोन्स के अलावा वेस्टरोस की जनरेशन से भी पहले टारगेरियन का ये सिविल वॉर टारगेरियन परिवार के इतिहास के सबसे बड़े इवेंट में से एक माना जाता है। द डांस टारगेरियन के दो परिवारों में थ्रोन्स को पाने का एक बिग बैटल है। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में कुछ क्रूशियल कैरेक्टर्स को लेकर एक थ्रोन्स की कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को सेट किया गया। उनमें से कुछ अलग और किरदार हमारे सामने आए। गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स के टाइमलाइन में टारगेरियन हाउस वेस्टरोस के इतिहास की कुछ सबसे कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट में शामिल रहा है। हाउस ऑफ द ड्रैगन का फैमिली मिथ सिर्फ एक पार्ट पर टिका हुआ है, मगर यही पार्ट उसका सबसे बड़ा बेस है जिस पर गेम ऑफ थ्रोन्स की रचना हुई है। टारगेरियन परिवार का सिविल वॉर और बैटल फॉर थ्रोन, जिसे डांस ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है, यह सिविल वॉर इसलिए हुआ था कि किंग विसेरियस टारगेरियन के बाद आयरन थ्रोन्स का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। किंग विसेरियस की बेटी और उसकी सबसे बड़ी संतान प्रिंसेस रेनारा टारगेरियन या उसका सौतेला भाई किंग एगॉन टारगेरियन, इन दोनों में से थ्रोन्स का असली हकदार कौन है। किंग विसेरियस ने शुरू में अपनी पत्नी एमा आर्यन टारगेरियन के साथ एक उत्तराधिकारी के रूप में एक बेटा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन अपनी पत्नी और नवजात बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने रेनारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला किया। किंग ने राजकुमारी रेनारा को एगॉन टारगेरियन के वेस्टरोस को जीतने के बाद असली उद्देश्य का रहस्य बताने के बाद ऐसा किया। उनके पास एक विजन था जिसे फैमिली ने ड्रैगन ड्रीम्स का नाम दिया, जिससे नाइट किंग और उसकी व्हाइट वॉकर आर्मी के खतरे का पता चला। एगॉन ने इसे आइस एंड फायर सॉन्ग कहा और माना कि आगे के महान युद्ध के लिए राज्यों को एकजुट करने के लिए एक टारगेरियन को आयरन थ्रोन्स पर बैठने की जरूरत है। एलिसेंट, ऑटो हाईटावर, टारगेरियन फैमिली और अपनी बेटी रहना और भाई डेमोन टारगेरियन से अपनी सभी चीजों को ठीक करने के बाद जब किंग वेसेरिस अपने अंतिम समय में थे, तब उनकी दूसरी पत्नी एलिसेंट उनकी देखभाल कर रही थी। तो उन्होंने एगॉन द कॉन्कर के ड्रैगन ड्रीम के बारे में उन्हें बताया, ये सोचकर कि वो अपनी बेटी रेनारा टारगेरियन से बात कर रहे हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग में एलिसेंट ने इसका मतलब ये समझ लिया कि वेसेरिस के लास्ट मोमेंट में किंग ने अपना मन बदल लिया है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा एगॉन टारगेरियन 7 राज्यों के राजाओं के रूप में आयरन थ्रोन्स पर बैठे। डांस ऑफ ड्रैगन का फर्स्ट एक्ट वहां से शुरू हुआ जब अगली सुबह तख्ता पलट हुआ, जब लेट किंग की काउंसिल ने यह अनाउंस कर डाला कि किंग विसेरिस की मृत्यु के बाद एगॉन टारगेरियन को उसकी इच्छा के विरुद्ध आयरन थ्रोन्स पर स्थापित करने की योजना बना दी जा चुकी है। किंग्स गार्ड के लॉर्ड कमांडर सर हेरोल्ड वेस्टरलिंग को अपने पद से इस्तीफा दिया गया। उसके बाद सर ऑटो हाईटावर उसे ड्रैगन स्टोन के टारगेरियन घर में रेनारा की हत्या करने का ऑर्डर देता है। बाद में किंग्स लैंडिंग का पूरा तख्ता पलट हो जाता है, जिसे एलिसेंट और उसके पिता ऑटो ने किंग के सबसे बड़े बेटे को 7 राज्यों के राजाओं के रूप में ताज पहनाया। एमोन टारगेरियन का क्वीन रेनारा के बेटे लुसेरियस को मारना डांस ऑफ ड्रैगन के सबसे बड़े वॉर में आग में घी डालने का काम कर गया। क्वीन एलिसेंट के ग्रीन फ्लैग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फिगर भी हैं, जैसे कि उनके पिता हेड ऑफ द किंग सर ऑटो हाईटावर, उनके बच्चे एगॉन, एमोन और हेलेना और डेरॉन। सर क्रिस्टल कॉल और वेस्टरोस के कई सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली घराने भी एगॉन की सेना में शामिल हैं। वहीं क्वीन रेनारा के ब्लैक फ्लैग में प्रिंस डेमन, सी स्नेक, लॉर्ड कॉलिस वेलोरियन, क्वीन हु नेवर वॉज और कॉलिस की पत्नी रहनेस टारगेरियन। रेनारा की पहली शादी से उसके बच्चे जैकरीस, लुसेरियस और जोफ्रे भी उसके साथ शामिल हैं। डेमोन के साथ रेनारा की शादी उसके पक्ष को और मजबूत बनाती है, क्योंकि उसके पास ड्रैगन स्टोन है और इसलिए उसके पास ग्रीन की तुलना में उससे कहीं अधिक ड्रैगन है और ड्रैगन राइडर्स भी हैं। हालांकि ग्रीन्स के पास रॉयल ट्रेजरी भी है, जिसमें आयरन थ्रोन्स भी शामिल है। डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर रिजल्ट में लगभग सभी टारगेरियन ड्रैगन, साथ ही प्रिंस डेमन, क्वीन रेनारा, लेडी रैनिश, रानी हेलेना और उनके बच्चे एमोन, डेरॉन और रेनारा की पहली शादी से हुए तीनों बच्चों की मौत हो जाती है। किंग एगॉन युद्ध जीतता है और ड्रैगन स्टोन में रेनारा को उसके ड्रैगन सन फायर द्वारा जला दिया जाता है, मगर इससे पहले रेनारा किंग्स लैंडिंग लेने में भी सफल रहती है और 6 महीने के लिए आयरन थ्रोन पर शासन भी करती है, लेकिन उसका छोटा शासन एक आपदा होता है। अब ये देखना बाकी है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन अपने टोटल 3 या 4 सीजन में डांस ऑफ द ड्रैगन को कैसे क्रिएट करता है। जॉर्ज आर मार्टिन के नॉवल में इस वॉर को ऊपर से ड्रैगन के साथ हवा में और समुद्र के बीच में लड़ता हुआ दिखाया गया है। तो होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हाउस ऑफ द ड्रैगन के वॉर डांस ऑफ द ड्रैगन की थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की हर एक जानकारी आप पर पहुंचे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों मिलूंगा आपको जल्द अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ द एके शो में। धन्यवाद।